दरवाजों की रक्षा करना। हम आज अवेकनिंग लाइव अवेकनिंग वेंसडेज पर चर्चा करेंगे। जेनिफर लेक्लेयर हैं दी अवेकनिंग प्रेयर हब्स वैश्विक आंदोलन की संस्थापक। हम 100 से अधिक देशों में हैं। आपका देश अगला हो सकता है। हम दुनिया भर के शहरों में हब स्थापित कर रहे हैं। याद रखें, अपने अलर्ट सेट करें ताकि लाइव प्रसारण पर सूचना मिले और आप न चूकें। मैं याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे हैं और अपनी किताब द इंटरसेसर्स डिवोशनल पर विस्तार से बता रही हूं। आप इसे मेरी वेबसाइट jenniferleclaire.org या Amazon पर पा सकते हैं। आप awakeningprayerhubs.com पर जाकर हमें देखने के लिए एक मुफ्त पुस्तक डाउनलोड प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें ताकि हम आपको आपके शहर और देश में जागृति देखने के लिए तैयार कर सकें। गेट्स की रक्षा करना। 2 इतिहास 23 का 19वां पद। और उसने प्रभु के घर के द्वारों की पर द्वारपालों को नियुक्त किया ताकि कोई भी जो किसी भी प्रकार से अशुद्ध हो प्रवेश न कर सके। इस पर विचार करें। उनके पास एक मानक था कि कौन उस द्वार से गुजरेगा। अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अनुमति नहीं ओ सी। हमें अपने शहर के द्वारों की रक्षा करनी होगी। क्या अंदर आएगा और क्या बाहर रहेगा। अंधेरे चीजों, राक्षसों और यीशु की तरह न दिखने वाली हर चीज को बाहर करना होगा। मैं आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आइए इसे देखें। पिता यीशु के नाम में योक्षो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अपने लोगों मध्यस्थों की आंखें खोलते हैं ताकि वे द्वारों की रक्षा की जिम्मेदारी देख सकें। हम सभी के पास अलग अलग प्रार्थना अभिषेक हैं। कुछ विशेष रूप से द्वारपाल बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु, इस क्षेत्र में हम सभी की जिम्मेदारी है। तो यीशु के नाम आज हमें इसे पकड़ने मदद करें। आमीन। तो मैं पढ़ना और विस्तार से समझाना शुरू करने जा रहा हूँ। एक द्वारपाल होता है जो द्वार की रक्षा करता है या जो प्रवेश को नियंत्रित करता है। अब बुरा नियंत्रण नहीं है, अच्छा नियंत्रण है। एक मध्यस्थ पाई मध्यस्थता करता कि जो दुश्मन और भगवान के लोगों के बीच खड़ा होता है ताकि प्रवेश रोके, या भगवान और उनके लोगों के बीच खड़ा होता है ताकि उनके लिए प्रार्थना करे। द्वारपाल वह होता है जो रक्षा करता है। साबुत द्वार रक्षा करता प्रवेश को नियंत्रित करता है। मध्यस्थता। तो एक द्वारपाल मध्यस्थ जो आपके क्षेत्र में चीजों को रोकने या अनुमति देने अंतराल में खड़ा होता है। हम सभी के पास एक अलग मेट्रोन होता है। आप अपने परिवार के द्वारपाल हैं, शायद अपने व्यवसाय, स्वयंसेवी समूह, शहर, राष्ट्र के द्वारपाल हैं। स्तर होते हैं। भगवान इस युग में द्वारपाल मध्यस्थों को उठा रहे हैं जो जिनके पास यह समझ होती है कि किसी क्षेत्र में क्या अनुमति दी जानी चाहिए और क्या पूरी तरह से बाहर रखा जाना चाहिए। वे एक वही बहुत नई ही वास्तविक अर्थ में एवं आध्यात्मिक द्वारों की रक्षा कर रहे हैं। वे एक दीवार बना रहे हैं, ऐसा कहें तो अनधिकृत घुसपैठियों और दानवी शक्तियों में उनको प्रवेश से रोक रहे हैं। अब द्वारपाल महिमा के राजा को भी अंदर आने देते हैं। अपने सिर उठाओ द्वारों ताकि महिमा का राजा अंदर आ सके, है ना। और इसलिए हम स्वर्गदूतों को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्रभु के दूसरे आगमन का मार्ग तैयार करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को हमारी चर्चों में, हमारे परिवारों में स्वतंत्र प्रवेश की अनुमति दें ताकि हम अनजाने में उसे बाहर न कर दें। हम स्वर्गदूतों को दुखी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी कर सकते हैं। द्वारपाल के रूप में नॉर एक ऐसा वातावरण बनाना जो महिमा के राजा के स्थायी निवास के लिए अनुकूल हो। तो द्वारपाल दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं है, जैसे कि चौकीदार दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं है। यह राजा और उसे आमंत्रित करने प्रार्थना है कि दिल उसके कार्यों या वचनों को तैयार हो और वह कैसे कार्य कर रहा है। द्वारपाल तब उन कुंजियों का उपयोग करने में विशेषज्ञ होते हैं जो यीशु ने मत्ती 18 के 18वें पद में वर्णित की है। मैं एम्प्लीफाइड क्लासिक संस्करण से मत्ती 18 का 18वां पद पढ़ने रहा हूँ। सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर अनुचित और अवैध घोषित करोगे वह वही होना चाहिए जो स्वर्ग में पहले से ही निषिद्ध है, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर उचित और वैध घोषित करोगे
वह वही होना चाहिए जो स्वर्ग में पहले से ही अनुमत है। दूसरे शब्दों में वो हम केवल स्वर्ग के प्रोटोकॉल को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ईश हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। यदि यदि परमेश्वर इसे स्वर्ग में अनुमति नहीं देंगे, हमारे परिवार में कुछ लोग खोए हुए हैं, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन धार्मिक न बने। अगर यह स्वर्ग में अनुमति नहीं होगी तो हमें इसे चर्च, परिवार, व्यवसाय, सेवाओं में अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर यह स्वर्ग में निषिद्ध है तो इसे पृथ्वी पर भी निषिद्ध करना चाहिए। अगर यह स्वर्ग में अनुमति है तो इसे पृथ्वी पर भी अनुमति होनी चाहिए। आप कुछ भी बस निषिद्ध नहीं कर सकते। अगर भगवान कुछ कर रहे हैं तो आप भगवान को निषिद्ध नहीं कर सकते, सही है। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यह दुश्मन का हमला है और यह भगवान का प्रतिरोध है। यह एक पूरी अलग शिक्षा है। सुनिए, द्वारपाल राज्य के कानूनों को समझते हैं और यह पहचानते हैं कि भगवान क्या अंदर चाहते हैं और क्या बाहर चाहते हैं, वह क्या निषिद्ध करते हैं और क्या अनुमति देते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में द्वारपाल देखते हैं, सही तरीके से बांधने और खोलने के लिए, सही तरीके से अनुमति देने और निषिद्ध करने के लिए आपको वचन को जानना होगा। मध्यस्थों, आपको वचन को जानना होगा। क्यों? क्योंकि आपको जानना होगा कि क्या वैध अवैध है, वचन क्या कहता है, भगवान के आदेश, घोषणाएं, वादे, राज्य के कानून। मध्यस्थता में आप प्रभावी नहीं हैं। भगवान आपको वहीं उपयोग करेंगे, लेकिन वह आपको उच्चतर स्तर पर उपयोग करना चाहते हैं। यह एक बड़ा सम्मान है। हम जीवन के हर क्षेत्र में द्वारपाल देखते हैं। सिनेमा में द्वारपाल होता है। द्वारपाल टिकट की जांच करता है। कुछ लोग एक टिकट से कई फिल्में देखते हैं। ये गलत है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ एक द्वारपाल होता है, उसे कैशियर कहा जाता है। क्लर्क सुनिश्चित करता है कि आप किराने का भुगतान करें, अन्यथा आप एक चोर हैं। वहाँ कैमरे होते हैं, चौकीदार, द्वारपाल, सुरक्षा गार्ड। जब आप व्यवसाय को वकील या अन्य पेशेवर डॉक्टर से बात करने के लिए कॉल करते हैं तो उनके पास एक द्वारपाल होता है, सचिव, जो यह तय करता है कि आपको उनसे मिलने की अनुमति मिलती है या नहीं। वे आपके और उस व्यक्ति के बीच खड़े होते हैं जिससे आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं करिश्मा मैगजीन का संपादक था तो मैं एक द्वारपाल था। मैंने तय किया कि कौन सी कहानियां मैगजीन में आएंगी और कौन सी नहीं। मैंने तय किया कि कवर पर कौन होगा। प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको द्वारपाल का रहस्योद्घाटन और समझ प्रदान करें कि आपके जीवन, चर्च क्षेत्र में क्या अनुमति या निषिद्ध है। अंतर में खड़े होकर राज्य की चाबियों का उपयोग करें। इस पर अधिक प्रशिक्षण है www.schoolofthespirit.tv पर। प्रशिक्षण प्राप्त करें। स्तरीय प्रशिक्षण करते हैं कि प्रार्थना केंद्रों में मासिक प्रशिक्षण होता है जो मसीह के शरीर में प्रासंगिक होता है। कि मासिक प्रश्नोत्तर सत्र हैं। क्षेत्रीय नेता आपके कोच हैं। हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और इसमें शामिल होने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे साथ www.awakeningprayerhubs.com पर जुड़ें। वह है www.awakeningprayerhubs.com। याद रखें, आपके लिए एक मुफ्त उपहार है। कृपया आज ही हमारे साथ जुड़ें, केंद्र में शामिल हों या प्रायोजित करें। हमारे पास लोग हैं। यीशु के नाम में हमें द्वारपाल रहस्योद्घाटन देंगे। हमें दिखाएं कि स्वर्ग क्या मना और अनुमति देता है। हमें छिपे दुश्मनों को पहचानने में मदद करें और हमें साहसी बनाएं कि हम घुसपैठियों और द्वारों के बीच खड़े हों जिन्हें आपने हमें सौंपा है। यीशु के नाम में आमीन। याद रखें, इस ऐप को डाउनलोड करें। यह शिक्षण केवल इस ऐप में है। मैं आपको अगले सप्ताह अवेकनिंग वेडनेसडेज, अवेकनिंग लाइव पर मिलूंगा। सफलता भरा दिन बिताएं।